जय हिंद दोस्तों। बिलियन का अगला भाग है आपका बिलियन की सांद्रता। अब समझिए बिलियन की सांद्रता क्या होता है। कल आपने पढ़ा था विलय और विलायक क्या होता है। विलय और विलायक, विलय और विलायक के मिलने से ही बिलियन बनता है ना। विलय का काम क्या होता है, ये घुलने का काम करता है और विलायक घुलाने का काम करता है। बिलियन में विलय की मात्रा हमेशा कम होती है जबकि विलायक की मात्रा काफी ज्यादा होता है। जैसे अगर शरबत बनाते हैं तो शरबत में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है ना। तो चीनी की मात्रा कम है तो चीनी आपका क्या हो गया, चीनी आपका विलय हो गया, ठीक है। और विलायक आपका क्या हो गया, पानी, पानी क्या हो गया आपका विलायक। अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, बिलियन, ठीक है। अब बिलियन की सांद्रता के बारे में समझना है। सांद्रता का मतलब यहां मैंने लिख दिया कि किसी भी बिलियन की सांद्रता, बिलियन में उपस्थित अवयवों, यानी कि अवयव का मतलब विलय एवं विलायक। अब जैसे शरबत हमने बनाया, ठीक है, शरबत तो पानी और चीनी के मिलने से शरबत बना है। तो अब इसमें से चीनी कितनी मात्रा में है और पानी कितनी मात्रा में है, इसका पता अगर चल जाए तो वही बिलियन की सांद्रता कहलाता है। मतलब शरबत में पानी कितना उपस्थित है और चीनी कितना उपस्थित है, इसी की जानकारी का पता करना ही बिलियन की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया है विलय एवं विलायक। विलय, चीनी आपका विलय हो गया, विलय और विलायक के मिलने से ही ना बिलियन बनता है, ठीक है। तो अभी शरबत बनाए तो शरबत में विलय की मात्रा कितनी है, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी है, और विलायक बोले तो पानी की मात्रा कितनी है, वही कितना उपस्थित है, इसी की जानकारी, इसी का पता करना है क्या कहलाता है, बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहले गुणात्मक रूप से और दूसरा मात्रात्मक रूप से। अब गुणात्मक रूप से देखिए क्या होता है, जिसे शरबत में चीनी कितनी मात्रा में या कितना कम मात्रा में है, इसकी अगर पता चल जाए तो बिलियन वो आपका गुणात्मक रूप कहलाता है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि किसी भी बिलियन की सांद्रता को गुणात्मक रूप से दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है तनु बिलियन। इसमें क्या होता है, यह बिलियन में विलय की बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने के बारे में बताता है। जैसे बिलियन में कितना चीनी है उसकी मात्रा को अगर बताए, कितना कम मात्रा में अगर ये बता दिया तो आपका क्या होगा, तनु बिलियन, है ना। गुणात्मक रूप से बिलियन की सांद्रता को दो रूप से व्यक्त किया जाता है। पहला आपका क्या है, तनु बिलियन, जिसमें से क्या बताता है, विलय की बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो उसके बारे में अगर बताता है तो वो क्या कहा जाता है, तनु बिलियन के रूप में। और दूसरा है सांद्र बिलियन के रूप में। इसमें यह विलय में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय की अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, अगर उसके बारे में ये बताता है तो वो क्या कहा जाता है, सांद्र बिलियन के रूप में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो गुणात्मक रूप से इसमें कन्फर्म नहीं बताता है कि मान लिया जाए कि शरबत में कितना चीनी डाला गया है, 200 ग्राम 300 ग्राम, ये कन्फर्म जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। गुणात्मक रूप से अगर बिलियन की सांद्रता को निकाला जाए तो ये कन्फर्म नहीं बताता है, सिर्फ ऐसे ही एक अनुमान बताता है कि इतना चीनी डाला गया और इतना पानी है, ठीक है। सिक्वेयर नहीं बताता है कि हाँ 200 ग्राम या 150 ग्राम या 2 लीटर पानी, ये नहीं बताता है ना। यहाँ पे सिर्फ स्पष्ट मैंने लिख दिया अपने भाषा में कि बिलियन में विलय की बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने के बारे में बताता है, कंफर्म नहीं बताता। नोट में भी मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है कि बिलियन की सांद्रता को तनु एवं सांद्र के रूप में, तनु एवं सांद्र के रूप में व्यक्त करने के लिए उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दे पाता कि कितना चीनी डाला गया या कितना पानी है, ठीक है, पूरी जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया कि विलय कम या अधिक मात्रा में हो, परंतु यह नहीं पता चल पाता है कि कम है या कम है तो कितना कम है और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये आपका गुणात्मक रूप नहीं बताता है, ठीक है। बिलियन की सांद्रता को दो रूप से व्यक्त किया जाता है, पहला गुणात्मक रूप, दूसरा मात्रात्मक रूप। गुणात्मक रूप भी दो तरह से व्यक्त होता है, तनु बिलियन और दूसरा सांद्र बिलियन। तनु बिलियन में क्या बताता है कि कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है, और सांद्र बिलियन में कितनी अधिक मात्रा में विलय उपस्थित है इसकी जानकारी देता है, ठीक है। कंफर्म नहीं देता कि कितना है, कितना कम है तो कितना कम है, ज्यादा है तो आखिर ज्यादा कितना है, ये इसकी जानकारी गुणात्मक रूप नहीं देता है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बिलियन की सांद्रता क्या है कि बिलियन में उपस्थित विलय और विलायकों की मात्रा को बताए, वही बिलियन की सांद्रता कहलाता है। क्या, बिलियन में उपस्थित विलय और विलायकों की मात्रा को बताने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता दो रूप से व्यक्त की जाती है, पहला एक है आपका गुणात्मक रूप से, दूसरा है मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक रूप में भी बताया कि गुणात्मक रूप भी दो तरह से व्यक्त होता है, पहला है तनु बिलियन के रूप में, दूसरा है सांद्र बिलियन के रूप में।
तनु बिलियन में क्या होता है कि बिलियन में विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित, तो अगर उसके बारे में जानकारी दे तो वो क्या कहा जाएगा, तनु बिलियन के रूप में। दूसरा क्या है, सांद्र बिलियन के रूप में। बिलियन में विलय की अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में उपस्थित, अगर उसके बारे में जानकारी दे तो वो क्या कहा जाएगा, सांद्र बिलियन के रूप में। लेकिन कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आखिर कितना बिलियन में विलय कितना मात्रा में है और विलायक कितने मात्रा में है, अधिक मतलब प्योर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, मैंने यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि कम है तो आखिर कितना कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, इसकी जानकारी नहीं देता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मात्रात्मक रूप के बारे में बताते हैं। अब देखिए मात्रात्मक रूप से किसी भी विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, ठीक है। दूसरा आपका आयतन प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में। तीसरा पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, पीपीआर, इसको पीपी कहते भी है ना। चौथा आपका मोलरता के रूप में। पांचवा छठा आपका मोल अंश के रूप में। ठीक है, अब एकक बारे में, इस सब के बारे में समझते हैं। पहले द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज का विलयन हम ले लिए, पानी या चीनी का विलयन ले लेते हैं, दूध या पानी का विलयन ले लेते हैं। ठीक है, पानी और चीनी का विलयन ले लेते हैं, तो पानी और चीनी के विलयन से, पानी और चीनी के घुलने से क्या बनता है, शरबत। ठीक है, तो शरबत एक विलयन हो गया। विलयन किसको कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गया हो पूरी तरह से, है ना, उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब मैंने एक विलयन ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें 5 केजी पानी है। ठीक है, 5 केजी पानी है, कितना, 5 केजी पानी, 5 केजी वाटर, 5 केजी वाटर है उसमें। ठीक है, और 5 केजी वाटर है दोनों मिला करके, यानी कि बिलियन, बिलियन कितना हो गया, 5 केजी। चीनी और पानी मिला करके ना 5 केजी है, तो बिलियन हो गया वो। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो कि विलय 250 ग्राम है, और हम बोल रहे कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, तो यहां पे मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कि किसी भी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक का द्रव्यमान को ही विलय या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, जो हमें विलयन के कुल द्रव्यमान में से किसी एक अवयव में उपस्थित द्रव्यमान के प्रतिशत को बताता है। 5 केजी वाटर, 5 केजी शरबत है, उसमें से पानी किसी एक अवयव की, अगर पानी के अवयव बता दिए, जैसे 5 केजी में 250 ग्राम आपका चीनी है, तो पानी कितना होना चाहिए, तो 5 केजी में 250 ग्राम घटा दीजिए, निकल गया पानी की मात्रा, ये तो निकल गया। अब उसको प्रतिशत के रूप में निकालना है, तो प्रतिशत के रूप में निकालने में यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि किसी भी अवयव का द्रव्यमान, चाहे विलय ले लीजिए या विलायक द्रव्यमान का प्रतिशत ले लीजिए, तो अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और टोटल जो पानी है इसमें, टोटल जो शरबत बना है, बिलियन जो है, बिलियन का द्रव्यमान से उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब इसे ले लीजिए किसी भी अवयव का द्रव्यमान, अभी हम विलय ले लेते हैं, तो विलय का द्रव्यमान हमको निकालना होगा, तो विलय का द्रव्यमान जो मात्रा उसमें बताया हुआ रहेगा, जैसे विलय इसमें कितना है, 250 ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम यहाँ लिख देना है, और बिलियन का द्रव्यमान गुने 100। अभी हम इस पे बहुत सारे नोमरिकल बताते हैं, आपको बहुत सारे नोमरिकल बताएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में अगर बिलियन की सांद्रता को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रति 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायकों की द्रव्यमान को ही बताता है ना, किसी एक अवयव का, चाहे वो विलय की मात्रा को बताए या विलायक का द्रव्यमान बताए, वही क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, है ना। यहाँ पे बिलियन की सांद्रता निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर 5 केजी शरबत है, तो उसमें 2 केजी पानी है, 2 केजी चीनी है, तो पानी कितना होना चाहिए, 3 केजी। जब बिलियन ही 5 केजी का है, यानी कि पानी और चीनी को मिलाने पर 5 केजी पूर रहा है, जिसमें से 2 केजी आपका मान लीजिए चीनी है, तो पानी 3 केजी होगा, है ना। अब उसको प्रतिशत के रूप में निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट होता है, जैसे बिलियन किसी अवयव का द्रव्यमान बराबर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। अब इस पे नोमरिकल बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपका, नोमरिकल समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 360 ग्राम जल में 40 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर बनने वाले बिलियन में विलय का द्रव्यमान निकाले। देखिए अब कैसे निकलेगा। सबसे पहले 300 ग्राम जल में
यानी कि 360 ग्राम जल, ये जो हो गया आपका विलायक, और ग्लूकोज घुलने का काम किया और ये जल घुलाने का काम किया। तो जो घुलाने का काम करता है वो विलायक, और जो घुलने का काम करता है वो विलय। 40 ग्राम आपका क्या हो गया, 40 ग्राम ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा, विलय। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ना विलयन बना है, समझ रहे हैं ना। दो पदार्थ आपस में पूरी तरह से मिलेगा बराबर भागों में, तभी जाके वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो 360 ग्राम जल में 40 ग्राम ग्लूकोज घुला, तो जो घुला यानी कि विलय, और घुलाने का काम कौन किया, पानी, जल। तो जल आपका क्या हो गया, विलायक। तो यहाँ पे देखिए विलय और विलायक आपका स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ऐसे तो मात्रा बता ही रहा है कि इन दोनों को जब घोला गया है तो 360 और 40 कितना हो गया, 400 ग्राम जल है। 400 ग्राम जल और ग्लूकोज को मिलाने पर 400 ग्राम का विलयन बनता है, जिसमें से 360 ग्राम जल है और 40 ग्राम क्या आपका विलय है। अब इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, परसेंटेज के रूप में क्या होगा। अभी तुरंत फार्मूला मैंने बताया था ना कि अब निकालना हमको क्या है, विलय का द्रव्यमान बोला निकालने के लिए। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है बाबू, यहाँ पे 40 ग्राम, 40 लिख दिए। अब बिलियन का द्रव्यमान बोला, तो बिलियन कब बनेगा, जब विलय और विलायक मिलेगा तब ना बिलियन बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 360 और 40 कितना हो जाएगा, 400। 400 ग्राम बिलियन हो गया, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 4 देंगे 10%। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया, 10%। अब 400 ग्राम बिलियन में से 10% अगर आपका विलय है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, अगर पूछ दिया जाए तब। तो कुछ नहीं, यहाँ पे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे, यहाँ विलय का द्रव्यमान लिखे थे, नीचे बिलियन तो होगा ही, ये 100। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, विलय की जगह पे विलायक कर दीजिए। विलायक की मात्रा कितनी है, 360, नीचे कितना हो जाएगा, 400। बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन जब दोनों को मिलाएंगे तो ही बिलियन बनेगा, विलय और विलायक, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, कट गया ना, 90%। 400 ग्राम बिलियन है तो इसको 100 मान लीजिए, प्रतिशत का मतलब 100। अभी 100 में से 10 भाग आपका विलय ही है, 10 भाग विलय है, तो विलायक का कितना भाग होगा, इसे भी निकाल सकते हैं, 100 में से 10 घटा दीजिए, 90% विलायक की मात्रा होगी। समझ में आया। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 10 ग्राम। अगर 400 ग्राम का कोई बिलियन है जिसमें विलायक 360 ग्राम यानी कि जल, और विलय अगर 40 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो यही फॉर्मूला पुट करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा समझिए। दूसरा क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। 250 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी घोला गया, तो इस बिलियन में विलय तथा विलायक दोनों निकालें, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इसमें विलायक कौन सा हो गया, जो घुलाने का काम करता है। तो 250 ग्राम जल में चीनी घुला है या चीनी में 250 ग्राम जल घुला है, बता। 250 ग्राम चीनी में ना, 250 ग्राम पानी में चीनी घुला है, तो जो घुलने का काम करता है वो विलय, जो घुलाने का काम करता है वो विलायक। तो विलायक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। विलायक कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। ठीक है, और जो घुलने का काम किया था, यहाँ पे घुलने का काम जो करेगा वो क्या हो जाएगा, विलय। विलय कितना है, 10 ग्राम। पहले इसका बिलियन निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बिलियन हो जाएगा। अरे दो पदार्थ को मिलने से ना बिलियन बनता है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 370 ग्राम आपका बिलियन है। 370 ग्राम आपका क्या हो गया, बिलियन हो गया। निकालना आपको क्या है, विलय तथा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि अभी तुरंत बताए हैं। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान और नीचे बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले विलय निकाल लेते हैं,
तो विलय का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है 10 ग्राम बटे विलियन का द्रव्यमान कितना है 370। विलायक का द्रव्यमान है विलियन का द्रव्यमान, अब मल्टीप्लाई 100 काट दीजिए। ठीक है, अब 10 गुना 10 करेंगे कितना होगा 100, 37 हो जाएगा नीचे। 37 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, ये 250 ग्राम है ना आपका, 250 ग्राम जल है ना, तो यहाँ पे 260 होगा ना, एक जीरो कट गया, ऊपर हो गया। अब इसको भी काट सकते, 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 कट गया, 10 पचे 50 अपॉन 13। अब 13 से भागा 50 में दे दीजिए, 33 40, 10 में से 9 गया 1, है ना। इसको परसेंट पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। इतना भाग हो गया आपका विलय द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलाय का द्रव्यमान निकालना है, तो ये विलय के जगह पे विलायक हो जाएगा। विलायक कितना है 250 ग्राम, नीचे विलाय विलियन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 260, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26 1। अब 250 ग्राम में 13 से भाग दे दीजिए। मैंने एक शॉर्ट रूल भी बताया था कि ये 260 ग्राम है ना, टोटल बिलियन कितना है 260 ग्राम, इसको 100 मान लीजिए। अब 100 में से इतना परसेंट भाग आपका विलय, तो इसको इसमें से घटा दीजिए, निकल जाएगा विलायक आपका। नहीं तो ये फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए जो आपको आसान लगे। अब 100 में से 11 भाग मान लीजिए कि आपका विलय है। ठीक है, तो 89 भाग तो आपका विलायक होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होगा ही। अभी पीछे में बताया कि विलय अगर 10% है तो 100 में से 10 भाग आपका विलय है, तो विलायक कितना भाग होगा, तो 100 में से 10 घटा दो, 90% भाग आपका विलायक होगा। उसी तरह यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 में से आप इसको घटा दीजिए, जितना आएगा वो उसकी मात्रा हो जाएगी। अब फिर फार्मूला पे भी पुट कर लीजिए। ठीक है, अब 13 से 250 में भागा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। चीनी और पानी के 400 ग्राम मिश्रण में, इसमें अलग अलग नहीं बताया गया कि डायरेक्ट मान लो कि 400 ग्राम का कोई बिलियन है। क्या है बाबू, 400 ग्राम का कोई बिलियन है। ठीक है, जिसमें से चीनी 10 ग्राम है, विलायक कितना नहीं बता रहा है, सिर्फ विलय बता रहा है, और बिलियन, तो बिलियन यहां पे कितना है 400 ग्राम, 400 ग्राम बिलियन है, जिसमें से विलय आपका 10 ग्राम है। विलय कितना है 10 ग्राम है, तो विलायक कितना होना चाहिए, इसको इसमें से घटा दो। अरे 400 ग्राम पानी में से 10 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना ग्राम होगा, विलायक निकालना है ना हमको, तो विलायक कितना हो जाएगा 400 में 10 घटा दो 390 ग्राम। अब विलय और विलायक निकल गया ना, विलय और विलायक अब निकल गया। विलय कितना हो गया 10 ग्राम, विलायक कितना हो गया 390। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 400 ग्राम होगा कि नहीं, बिलियन बन गया। अब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलियन का विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दो, फॉर्मूला वही पुट करना है। सबसे पहले विलय का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। विलय का द्रव्यमान कितना है 10, अब विलियन का द्रव्यमान कितना है 400 ग्राम, अब मल्टीप्लाई 100, 20 काट दो, 4 से भागा 10 में दो, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2.2/4%। ठीक है, अब 400 को 100 मान लो। अब 100 में से 2.2/4% आपका चीनी है, तो पानी कितना होगा 100 में से उसको भी घटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लीजिए। अब विलय का द्रव्यमान के जगह पे विलायक का द्रव्यमान निकालना, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 390, बिलियन कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100,
दो जीरो कट गया। अब 4 से भागा 390 में दो, 4 नंबर 36, 4 सत्ते 28, 97.2/4%। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 100 आ जाएगा, या तो 100 में से इसको घटाओ, देखो इतना आ जाएगा। अब 2.2/4 है ना, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 10/4 घटाओ 100, यहाँ 1 मान लो, ठीक है। अब 4 1 का एलसीएम लेंगे 4 होगा, है ना। भिन्न का घटाओ जानते हो ना, 390/4, 390/4 आया। अब 4 से भागा 390 में देंगे तो 97 किसी एक का अगर निकल गया तो दूसरा आराम से निकल जाएगा। अगर पहले आप विलायक ही निकाल देते, मान लो कि 100 में से 97% भाग आपका विलायक, तो विलय कितना भाग होगा, 3 भाग। परसेंटेज का मतलब 100 में से 97 भाग इसी का विलायक का है, तो 3 ही भाग चीनी का होगा ना, विलय का। समझ में आया न्यूमेरिकल? गुड, लिख लीजिए, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं। अब आगे देखिए, 392 ग्राम एल्कोहल में 8 ग्राम आयोडीन घोला गया है। कितना ग्राम? 8 ग्राम आयोडीन घोला गया है, ठीक है। तो आप बोल रहा है इस मिश्रण में विलय तथा विलायक दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। वही सेम कंडीशन है। इसमें देखिए विलय घुलाने का काम कौन कर रहा है? एल्कोहल। एल्कोहल आपका क्या हो जाएगा? विलायक। तो विलायक कितना है? 392 ग्राम, ठीक है। और विलय की मात्रा कितनी है? 8 ग्राम। तो इन दोनों को मिलने से क्या बन जाता है? विलियन। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विलायक आपका 392 ग्राम है और विलय 8 ग्राम है। अब दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, विलय तथा विलायक दोनों का। अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। विलय कितना है? 8 ग्राम। विलियन कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दो, विलय और विलाय को जोड़ दो, विलियन निकल जाएगा। तो कितना होगा? 392 में 8 जोड़ दोगे तो 400 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 4 दूनी 8, 2%। अब विलियन आपका 400 ग्राम है। अब 400 ग्राम को 100 मान लो। अब 100 भाग में से 100 में से 2%, यानी 2 भाग आपका क्या है? आपका आयोडीन है। तो एल्कोहल कितना होगा? प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो अब 100 में से डायरेक्ट 2 भी घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 98%। या तो फिर आप फार्मूला पे पुट कर लीजिए। अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 392। विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 400। अब मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दियो, इसको 98 से गुना कर दीजिए, 98% आंसर। समझ में आया? अब थोड़ा देखिए, ये नीचे वाला थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन दिया है, बट है बहुत इजी। देखिए कैसे बनेगा। क्या करा है? 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में कितना चीनी घोला जाए? 250 ग्राम जल में कितना चीनी घोला जाए कि बनने वाले उस विलियन में चीनी 10% हो? चीनी कितना बाबू? 10% हो। इसमें पहले परसेंटेज दिया हुआ है। 250 ग्राम जल है तो जल आपका क्या हो जाएगा? विलायक। जल क्या हो जाएगा बाबू? विलायक ना, ठीक है। 250 ग्राम जल आपका हो गया विलायक, ठीक है। विलायक हो गया। अब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, या फिर विलय का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ। जैसे विलायक 250 ग्राम है ना, तो विलय 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया कि विलय 8 ग्राम है, तो वहां पे द्रव्यमान नहीं बल्कि द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत 10 ग्राम है। उसके बाद अब आप बताओ कि विलय कितना घुला हुआ है। ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि मान लो, सोच लो कि 100 प्रतिशत का मतलब 100। अब 100 में से 10% भाग आपका चीनी है, तो पानी का भाग कितना होगा? 90%। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला से आपको कैसे निकालना है ये देखिए। चीनी का द्रव्यमान, चीनी का विलय या विलय का द्रव्यमान x मान लीजिए, ठीक है। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 10%। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला भी बताए ना कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान
मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसमें बिलियन भी नहीं है आपका, ये परसेंटेज में, तो बिलियन कैसे आप निकालिएगा। अब विलय को हमें एक्स मान लिए हैं, विलय मान लीजिए एक्स है और विलायक 250 ग्राम है, तो बिलियन निकालने के लिए 250 प्लस एक्स करेंगे, यही आपका बिलियन होगा ना, ठीक है। अब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया हुआ है पहले से 10%, तो 10 यहाँ लिखिए, ठीक है। विलय का द्रव्यमान हम कितना माने हैं, एक्स माने हैं। अब बिलियन का द्रव्यमान कितना माने, 250, विलायक तो 250 ग्राम है, विलय को एक्स माने तो प्लस एक्स कर दो, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 10 का 10 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, 100 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 100 या 100x, और नीचे कितना हो जाएगा 250 प्लस x। अब आगे क्या करना है आपको, इसको कॉमन ले लीजिए, 250 प्लस x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। या तो आप एक जीरो इसका काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहां से भी आप काट दीजिए, तो 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 25 प्लस एक्स ले लीजिए इसको, या तो आप मत काटिए, यहां से डायरेक्ट ले लीजिए, 10 बराबर 100 एक्स बटे 250 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कॉमन लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, 250 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 100x, ठीक है। बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, हाँ। अब आगे आपको क्या करना है, अभी 250 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब इसको यहां पे ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा, तो 250 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 10, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 100x। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2500। अब इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, 100x। अब x को गुना 10 से करेंगे, 10x होगा ना, तो 10x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर प्लस में, उधर माइनस में चला जाएगा, तो 250 बराबर 100x में से 10x घटाएंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा ना। अब x को कॉमन ले लीजिए, अब दोनों को भागा दे दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 100 काट दीजिए, तो 9 से भाग आपको 250 में देना है, तो 9 × 18, 963, यानी कि 27.7% लगभग आएगा, हो गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।